प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हैं। भारत समेत तमाम देश इस दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 50 से ज्यादा मुल्कों के नेता वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बताया सबसे बड़ी चुनौती। कहा, भारत में युद्ध से ज्यादा सैनिक आतंकवादी घटनाओं में हुए हैं शहीद। सम्मेलन में इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी कि किस तरह परमाणु सामग्री और तकनीक को आतंकी हाथों तक पहुंचने से रोका जाए। भारत और बेल्जियम के बीच आपसी भागीदारी को बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम ने कहा, यदि बेल्जियम की क्षमताएं और भारत का विकास मिल जाए तो दोनों देशों को मिलेगी नई ऊंचाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से मुलाकात की और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.6% से अधिक वृद्धि दर्ज करने की क्षमता और दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक आदान प्रदान की बड़ी गुंजाइश का जिक्र किया। कैनबरा में बैठक के दौरान टर्नबुल ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग में रुचि जाहिर की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी समकक्ष सुजैन राइस ने मुलाकात की। बैठक के दौरान सुजैन राइस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत की सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से भी मुलाकात की। कोलकाता में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इस पुल के नीचे कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। उत्तरी कोलकाता में इस पुल के गिरने से यातायात भी बंद कर दिया गया है और फिलहाल बचाव का काम जारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में राज्य प्रशासन को 1 अप्रैल से निधि के उपयोग के लिए अधिकृत करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। विनियोग अध्यादेश को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड में सरकारी व्यय को अधिकृत करने वाला अध्यादेश जारी करने के लिए संसद के बजट सत्र का मंगलवार को सत्रावसान कर दिया गया था। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री का पेपर आज फिर लीक होने के मामले में राज्य सरकार ने 40 प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लीक हुए पेपरों को 12 अप्रैल को दोबारा कराया जाएगा। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया है। दरअसल पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और विश्वविद्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्र दोबारा पेपर न देने पर अड़े हुए हैं। छात्र ही नहीं, उनके अभिभावक भी उनके विरोध में शामिल हैं। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 2 डायरेक्टर्स की सजा की अवधि का ऐलान कर सकती है। दरअसल बीते सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने जेआईपीएल के 2 निदेशकों को कोयला आवंटन से जुड़े मामलों में दोषी करार दिया था। निर्वाचन आयोग ने सभी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए शिकायत निवारण मशीनरी प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस सूचना तकनीक प्लेटफॉर्म को प्रदान करने का मकसद सभी कॉल सेंटरों, टेलीफोन, ऑनलाइन, फैक्स, डाक और व्यक्तिगत से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समेकित तरीके से और एक समय के भीतर करने का प्रबंध करना है। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं को शिकायत की प्राप्ति और इसके निपटारे की जानकारी देना भी इसका मकसद है। आज देश भर के बैंक रात 8 बजे तक खुली रहेंगी ताकि टैक्स जमा करने वालों को टैक्स जमा कराने में कोई दिक्कत ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने टैक्स जमा कराने वालों की सुविधा के लिए ऐसा किया है। सभी बैंकों के काउंटर आज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज आधी रात तक आप कर सकते हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस भी आज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। हंगरी के उपन्यासकार इम्रे कॉर्टेश का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 86 साल के थे। 2002 के नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता भी थे। इसके अलावा इम्रे कॉर्टेश कई नामचीन पुरस्कार और पदों से पुरस्कृत हो चुके हैं। बीते दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की आज पुण्यतिथि है। अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी ने बतौर अभिनेत्री जो मुकाम हासिल किया वो हर अभिनेत्री का सपना होता है। 1 अगस्त 1932 में जन्मी मीना कुमारी को लंबी उम्र तो नहीं मिल सकी, पर फिल्मों में उनका योगदान लंबे वक्त तक याद किया जाता रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के दूसरे सेमीफाइनल में आज रोमांचक मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। चोटिल युवराज सिंह की जगह मनीष पांडे भारतीय टीम में शामिल उन्हें किया गया है। भारतीय टीम ग्रुप 2 में दूसरे स्थान पर रही थी, वहीं वेस्टइंडीज ग्रुप 1 की शीर्ष टीम है।